हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका जेडी सर स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने प्लेटफॉर्म जेडी कैंपस क्लासेस पे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमने प्रतिशत की एक सीरीज चलाई है। इसमें कंप्लीट परसेंटेज पढ़ाया जाएगा। बच्चों के डाउट हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं कि सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो नहीं हो पाते। तो उन सभी का आपका सॉल्यूशन, आपका समाधान, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हैं, एसएससी, रेलवे, आपका सीडीएस, जो भी एग्जाम है आपके, मान लीजिए एक्स वाई जेड, यूपी का एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, रेलवे का हो, एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए सभी के सभी रखे गए हैं और उनका सॉल्यूशन बहुत ही आसान होगा। देखिए, मेरा जो कार्य है, मैं आपको बताऊं कि मुझे कैलकुलेशन को सबसे कम करना है। मेरा सबसे पहला काम है कैलकुलेशन को सबसे कम करना, यानी कि चीज़ों को बिल्कुल शॉर्ट में बताना। भाई, एक बच्चा वो है जो लगा हुआ है कैलकुलेशन में एक एक घंटा, एक बच्चा वो है कि वो कैलकुलेशन कर रहा है मात्र 2 सेकंड में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में। तो मेरा काम है सिर्फ आपको कैलकुलेशन कम कराना। कम से कम कैलकुलेशन होगी, मज़ा बेहतरीन आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पहली क्लास और दूसरी क्लास नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जेडी कैंपस क्लासेस पे जाइए और दोनों की दोनों क्लासें देख लीजिए। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और जिनका संबंध एग्जाम से बिल्कुल सीधा सीधा है। ओके, चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा, देखिए, ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे मेवों में 20% पानी होता है। ठीक है, ये 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, ये पूछा गया। ठीक है भाई, देखिए, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए ये आपका रेलवे के अंदर, आरआरबी के अंदर ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है ग्रुप डी से लेकर ग्रुप सी तक जिसमें ये नहीं पूछा गया। ग्रुप बी के अंदर, ग्रुप डी के अंदर, हर जगह एसएससी, रेलवे, इसका जो इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि अक्सर एग्जाम के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए, 100% मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर उठाइए और देखिए और चेक करिए कि ये क्वेश्चन है या नहीं है, आपको पता चलेगा। ये कंफर्म 100% मिलेगा। मात्र इसका सॉल्यूशन मात्र 20 सेकंड का होगा भाई। कितने सेकंड में? 20, 10 सेकंड, 5 सेकंड में आप इसको उड़ा देंगे। चलिए देखिए, आप बताएंगे कि सर 68% पानी है तो इसका मतलब फल में रस कितना होगा। आप बताएंगे सर 32%। कितने परसेंट? 32% होगा। और इसमें 20% पानी है तो इसका मतलब कितना होगा भाई? 80% होगा। कितना होगा? 80% होगा। तो उसने कहा है 100 किलोग्राम ताजे फलों में, ताजे फलों में पानी है 68%, 100 किलोग्राम है। यदि 68% पानी है तो इसका मतलब रस कितना रहा होगा? 32% रहा होगा मेरे भाई। तो पता चला इसने पूछा है सूखे 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 फल का वजन माना x रहा होगा और x में 20% पानी है तो इसका मतलब उसमें रस कितना रहा होगा। आप बताएंगे सर 80%। कितना होगा? 80%। तो दोनों का क्या है? वजन बराबर है। तो सॉल्व करिए आप। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0। आप बताएंगे 8 चौक 32, तो आप बताएंगे हमारा आंसर होगा 40%। कितना आंसर होगा? 40%। क्या आंसर होगा हमारा? डी। क्लियर है मेरे भाई? जल्दी से बताइए। देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। यदि आपने ठान लिया ना कि सफल होना है तो 100% हो जाएंगे आप। बस आपको तरीके देखने हैं, क्या तरीके यूज हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं। जैसा क्वेश्चन ऐसे तरीके होंगे उसके। और कोई भी एकदम से, कोई ये जादू की छड़ी नहीं है एकदम से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी बातें। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा चीज़ सीखने में। प्रैक्टिस इस दुनिया में सबसे बड़ी बात है, प्रैक्टिस। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो खिलाड़ी बहुत अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखिए, आयकर में 22% की वृद्धि हो जाने के कारण शुद्ध आय में 3% कम हो जाती है। आयकर की दर क्या है? देखिए, इसके लिए इतनी बेस्ट ट्रिक है हमारे पास कि मात्र 1 सेकंड में आप इसको उड़ा देंगे। देखिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाए, मैं 100% कहूंगा मेरे भाई कि 100% बच्चे इसे छोड़ के आ जाएंगे, छोड़ के नहीं तो गलती करके आएंगे।
मात्र कितने सेकंड में? 2 सेकंड में आप इसका आंसर उड़ा दोगे। ठीक है, ट्रिक क्या है हमारे पास, देखिए आप बड़े प्यार से समझिए। देखिए आयकर में ये कितने परसेंट की वृद्धि है? 22%। और कमी कितने की है? 3। जब भी आपसे ये पूछे जाए आयकर की दर बताइए, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो टोटल कितनी आई आप बताएंगे सर? 25। और कितने की कमी है आप बताएंगे सर? कितने की कमी है? 3% की। उन्हें बोला ना 3% कम हो जाती है, तो आयकर की दर क्या है? जितने की कमी है उसे ऊपर लिखिए और गुना क्या करिए? 100। तो 25 चौका 100, 4 तिया 12। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे किया जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा? ओके है? मोहित जी बताइए। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन 100 वाले से नहीं होंगे, ठीक है भाई, और सभी के सभी क्वेश्चन रेशो से भी नहीं होंगे। यदि मान लीजिए आपको यहां से बाजार के अंदर जाना है, आगे खड्डा है, तो क्या आप उस खड्डे में नहीं कूद के जाएंगे? तो आपको चेंज करना पड़ेगा ना रास्ता। तो जैसे क्वेश्चन होंगे ऐसे क्या करना होगा? तरीका चेंज करना होगा आपका एग्जाम का। क्लियर है नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई तो शुद्ध आय 1% कम हो जाती है। जब आयकर में वृद्धि होगी तो शुद्ध आय, देखिए जब टैक्स बढ़ेगा तो आपकी आय क्या होगी? कम हो जाएगी। तो मेरे भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या बताया है? बिल्कुल सेम तरीका। आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। आप बताएंगे सर 20। और कितने परसेंट कम है आप बताएंगे 1। और जब भी दर निकालनी होगी आप बताएंगे 100। 20 पंजे 100। तो आपका आंसर क्या बनेगा? क्या आंसर बनेगा भाई बताइए? ओके है? क्लियर है या नहीं? चलिए आप बताइए। देखिए अमला की आय बिमला की आय की तुलना में 20% अधिक है और कमला की तुलना में 20% कम है। अगर कमला की आय में 4% कम हो जाती है और बिमला की आय 10% बढ़ जाती है, तो कमला की आय बिमला से निकटतम प्रतिशत से अधिक हो जाएगी। देखिए अब बताइए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे जब आप जाएंगे तो क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन होगा, सिर्फ बच्चे ये कहेंगे छोड़ देंगे हम, लेकिन इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। मात्र 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर आप आंसर बना लेंगे इसे। बस सीखना है कैलकुलेशन। मैंने बताया मेरा काम है कैलकुलेशन को कम करना, आपका काम है कैलकुलेशन को बिल्कुल अच्छे से सीखना कि ये आखिरकार कम कैसे हुई। आप बताएंगे एक तो अमला है, एक है आपके पास बिमला, एक आपके पास है कमला। अमला की आय बिमला की तुलना में 20% अधिक है, तो आप बताएंगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी। आप बताएंगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 20/100। आप बताएंगे 1/5। तो आप बताएंगे सर ये 5 है तो ये कितना होगा? बताइए। ओके है? तो उसने बोला है और कमला की तुलना में 20% कम है, कमला की तुलना में 20% कम है। अमला की आय बिमला की तुलना में 20% अधिक है, ये 5 है तो ये कितना है? 6। उन्होंने कहा कमला की तुलना में कितने परसेंट कम है? आप बताएंगे, उसने बोला 20% कम है। कितनी है? 20% कम निकाल लीजिए। आप बताएंगे 6 का, आप बताएंगे 6 गुना 20% कम है, आप बताएंगे 8 6 48 कितना होगा? 4.8 कितना होगा? चलिए ध्यान से देखिए आप। उसने कहा अमला की आय बिमला की आय में ये 5 है, ये कितनी होगी? 6 होगी। उन्होंने कहा कमला की तुलना में 20% कम है, यानी कि कमला ज्यादा है, बिमला क्या है? अमला क्या होगी? कम होगी। तो 20% का मतलब होता है, 20% का मतलब आप बताएंगे 20% 1/5। तो इसका मतलब ये कमला 5 है तो ये कितनी रही होगी? 4। इसका रेशो क्या कर लीजिए भाई? बराबर। क्या करिए? रेशो कर लीजिए आप बराबर। बराबर करने के लिए ये कितना है आपके पास? 6 और ये क्या है? दोनों का एलसीएम कितना होगा? कितना होगा मोहित जी एलसीएम? आप बताएंगे सर 12 एलसीएम होगा। बिल्कुल 12 बनाने के लिए आप कैसे गुना करेंगे? 2 से। जब 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 से इसमें करेंगे, और इसे 12 बनाने के लिए कैसे गुना करेंगे? 3 से। और 3 से गुना करेंगे 3 से इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? 12। तो आप क्या लिखेंगे इसे? 15।
तो तीनों की आय आ गई। आप बताएंगे ये कितनी है सर? 12। ये कितना है आपका? 10। और ये कितना है बताइए? यहां तक क्लियर है? निकल गई तीनों की आय। उसने कहा कमला की आय में 4% कम हो जाती है और बिमला की आय 10% बढ़ जाती है। उसने बोला है अगर कमला की आय 4% कम हो जाए, 4% का मतलब क्या होता है आप बताएंगे? 4%, आप बड़े ध्यान से देखिए, 4% का मतलब होगा, बड़े ध्यान से देखना है सभी को। आप बताएंगे सर कमला की आय 15 है, 15 का 4% क्या होगा? 0.4। कितना होगा? 4% का मतलब क्या होगा? आप बताएंगे भाई 4% यही तो होगा। आप बताएंगे 0.04 होगा ना? आप बताएंगे 0.04, 15 चौके 60, यानी कि कितने की कमी? आप बताएंगे 0.6 की कमी। कितने की कमी है? पॉइंट कितने की कमी है? तो पहले कितनी थी ये? 15, 0.6 की कमी कर देंगे, आप बताएंगे कितने? 14.4। कितने की आ जाएगी भाई? 14 पॉइंट। यहां तक ओके हैं? जल्दी से बताइए आप। फिर उसने क्या बोला? कमला की आय 4% कम हो जाती है और बिमला की आय से 10% बढ़ जाती है। 10%। तो आप बताएंगे 10 का बिमला की आय में 10% बढ़ोतरी का मतलब आप बताएंगे 10 गुना 110 ऐसे होता है मेरे भाई। आप बताएंगे कितनी हो जाएगी इसकी आय? कितनी होगी? 11। तो आपको क्या लिखना होगा भाई? 11। तो बिमला की आय कितनी है? 11। क्या पूछा उसने? तो कमला की आय बिमला से निकटतम कितने प्रतिशत अधिक है? कमला की आय बिमला की आय से। भाई आप बताएंगे कितने का अंतर है? 3.4। और अधिक है, अधिक का मतलब वृद्धि किस पर होगी? वृद्धि किस पर होगी? कम क्या है दोनों में? अगुना 100। तो आप बताएंगे पॉइंट हटाया 0, आप बताएंगे कितना होगा? आप बताएंगे 340। 340/11 दिया। देखिए 3 है किसी में, कितना बचा आपके पास? एक। लगभग 11 एकन 11, लगभग लगभग में क्या आंसर होगा आपका? 30 पॉइंट कुछ आएगा ना? अरे 30 पॉइंट कुछ आएगा, लगभग किसके पास है? 31 के। किसके पास है? 30.9 आएगा। कितना आएगा जब आप इसे भाग करेंगे? 30.9 आएगा। और लगभग किसके पास है? उन्हें क्या पूछा था? निकटतम। क्या पूछा गया? ओके है? चलिए क्लियर है? आगे देखिए, बताइए। ए की आय बी की आय का 60% है। ए की आय बी की आय का कितना परसेंट है? 60% है। और ए का व्यय बी के व्यय का 70% है। ए का व्यय बी के व्यय का 70% है। यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है तो ए की बचत बी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करेंगे मेरे भाई? देखिए इसे करना ही बड़ा आसान है। आसान क्वेश्चन है, बड़े प्यार से सीखने हैं, एग्जाम के अंदर ऐसे मिलेंगे। तो आपको कैसे करना है ये देखना है भाई। आप देखिए हम लिखेंगे आय। क्या लिखेंगे? आय। आय कितनी है ए और बी की? आप बताएंगे ए की आय बी की आय का 60% है। अगर बी की आय 100 है तो इसका 60% कितना होगा? 60 ही होगा। होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताइए। उसने कहा ए का व्यय बी के व्यय का, पहले तो बी का व्यय ही आना चाहिए, पता होना चाहिए कि कितना खर्च कर रहा है, मालूम ही नहीं हमें। 70% है। यदि ए की आय बी के व्यय का कितना परसेंट है? 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी आप बताएंगे? बटे 100। 25 थे 75, 25 चौका 100। यदि बी का व्यय, ये अगर इसका खर्च है बी का 4 रुपए तो ए की आय है 3 रुपए। कितनी है? उसने ये तो बोला ए की आय, ए की आय बी के व्यय का कितना है? तो आप बताएंगे सर ए की आय यहां कितनी है? 3, और वहां कितनी है? 60। तो आप बताएंगे कितना गुना है? कितने गुना है?
20 गुना, तो इसका मतलब बी का खर्च भी तो कितना होगा 20 गुना, तो इसका मतलब इसका खर्च कितना है, कितना है, कितना है खर्च, जल्दी से बताइए 80। ठीक है, ये खर्च है मेरे भाई। फिर क्या बोला था इसने कि ए का व्यय बी के व्यय का कितना परसेंट है, 80 का 70% कितना होगा 70, तो ए का खर्च कितना आ जाएगा 56। अब ध्यान से देखिए भाई, जब कमाए 60 रुपए कितने खर्च कर दिए 56, तो इसका मतलब बचत कितने की रही होगी, कमाए 100 रुपए खर्च कितने कर दिए, तो बचत कितने की है 20 की, कितना रेशो है, और कहां है आपका आंसर, बताइए जल्दी से। क्लियर है, नहीं है तो आप दोबारा से देखिए, आप एक बार फिर देखिए मेरे भाई। देखिए उसने क्या कहा, ए की आय बी की आय का 60% है, ए लिखा बी लिखा, ओके। ए की आय बी की आय का कितने परसेंट है 60, यदि इसकी आय 100 है तो इसकी आय का कितना 60% का मतलब 60 ही होगा, ये आय है, इनकम है आपकी, ठीक है। फिर उसने ये बोला आपसे ए का व्यय बी के व्यय का 70% है, पहले बी का खर्च पता होना चाहिए, जब बी का खर्च पता होगा जब भी आप किसका खर्च निकाल पाएंगे, ए का, ओके है। आपको मालूम ही नहीं है अभी कितना खर्च है बी का, तो आप बता नहीं सकते, ये लाइन छोड़ के आगे बढ़ेंगे। उसने बोला यहां से यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है, बी के व्यय का कितना है, जो ए की आय है वो बी के व्यय का कितना परसेंट है 75% है, समझ गए ना। तो इसका मतलब 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी, आप बताएंगे 25 थे 75, 25 चौका 100। अगर बी की आय 4 है तो सॉरी, अगर बी का खर्च 4 है तो ए की आय कितनी होगी 3, और 3 का मान कितना दे रखा है 60, तो ये कितना गुना है आप बताएंगे 20 गुना, तो इसका मतलब ये खर्च भी तो 20 गुना ही होगा, आप बताएंगे कितना आ जाएगा 80। तो बी का खर्च कितना है, बी का खर्च कितना है, लिख दिया मैंने खर्च, यह है खर्च, ठीक है। उसने बोला था यहाँ पे ए का व्यय बी के व्यय का कितना है 70%, 80 का 70% जब आप निकालेंगे ऐसे मेरे भाई 70%, तो आप बताएंगे 68, तो हमें पता चल गया ये कितना है मेरे भाई, कितना है, कितना है ये 56। तो आप बताएंगे सर 60 रुपए कमाए कितने खर्च किए, 56 खर्च किए तो बचे कितने 4, भाई 100 रुपए कमाए 80 रुपए खर्च किए कितने बचे सर 20, इनके बचत का ही अनुपात पूछा, आप बताएंगे कितना होगा 1:5, बताइए क्या क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए, ओके है, चलिए बताइए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए और बी के वेतन का योग 43,000 है, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, 95, यदि उनकी बचत समान है, उनकी बचत क्या है समान है, तो ए का वेतन रुपए में कितना है, ए का वेतन रुपए में बताना है कितना है, बड़ा ही आसान है, मात्र 2 सेकंड के अंदर, कितने सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर आंसर निकाल देंगे हम, 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड में। तो आप बताएंगे सर ए का वेतन ए है, ए अपने वेतन का 95% खर्च किया तो बचाया कितना होगा 5% बचाया होगा, आप बताएंगे सर 5% है, बराबर। उसने कहा बी का वेतन बी है 80% खर्च किया तो बचाया कितना होगा, तो दोनों की बचत क्या है समान है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, आप बताएंगे ए बटे बी, 5 एकन 5, 5 चौक 20, आप बताएंगे 4:1, इनकी आय आ गई भाई कितने के अनुपात में है 4:1, टोटल आय कितनी है, उससे क्या पूछा ए का वेतन बताइए, आप बताएंगे टोटल वेतन कितना है 43,000, कितना है, आप ए की आय पूछी है तो आप बताएंगे ए ऊपर लिखेंगे, दोनों का योग कहां लिखेंगे नीचे, क्लियर है या नहीं है। अरे आप बताएंगे सर 5 यूनिट का मान कितना दिया है 43,000,
कितना दिया है 43। तो आप बताएंगे एक का मान कितना है, आप बताएंगे 5 अट्ठे 40 और 5 अंक 30, 8600। एक का मान कितना है 8600, आपसे पूछा है 4 यूनिट का मान यानी कि एक ही, आप बताएंगे 4 से गुना करेंगे, 4 छके, आप बताएंगे इकाई अंक 4 है और इकाई अंक किसमें है 4, डी आंसर। 4 छक 24, 4 अठे 32 और 2 कितने 34, तो आपका आंसर आएगा। सुनिए 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 मेरे भाई, बड़े ध्यान से समझिए। देखिए मैंने ऐसे बोल दिया आपसे, बड़े ध्यान से देखना, मैंने बोल दिया कि जो ए है, मैंने बोल दिया आय है, खर्च है, बोल दिया कि ए 100% आय कर रहा, 70% खर्च कर रहा, बी जो है, सुन लीजिए ठीक है, तो इसका मतलब ये बचत कितनी कर रहा होगा। यदि मैंने ऐसे बोल दिया जो ए है, ए का खर्च जो है 70% है और बी का खर्च जो है मैंने कह दिया 80% है, कितना है 80% है, तो अभी मुझे ये, अगर वो ये बोले कि दोनों की आय क्या है समान है, क्या है, तो इसका मतलब इसकी भी आय 100 रही होगी और इसकी भी 100 रही होगी, अगर इसकी 500 इसकी भी 500, जब आय का हमें पता ही नहीं दोनों की कितनी है तो कोई बात नहीं, तो हम बताएंगे ए की आय ए मानेंगे और बी की आय क्या मानेंगे बी। अब उसने कह दिया दोनों की बचत क्या है समान, दोनों की बचत क्या है, यानी कि अगर 50 रुपए मैं बचा रहा हूं तो 85 रुपए कौन बचा रहा है, मोहित बचा रहा है, ठीक है भाई, दोनों भाई क्या बचा रहे हैं 50-50 रुपए बराबर, लेकिन दोनों के दोनों आय दोनों की अलग अलग है और दोनों के खर्च भी अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की बचत क्या है समान सेम है। तो इसने कहा 30% खर्च कर दिया, तो इसका मतलब कितना बचाया होगा 30% बचत करी होगी, इसने कितना खर्च कर दिया 80%, तो बचत कितनी होगी इसकी 20%, और दोनों की बचत क्या है, बचत बराबर, कोई चीज क्या रखी हमने बराबर, तो ये मैंने ए की आय ए मानी थी, बी की आय बी मानी थी, तो ए और बी का रेशो क्या निकलेगा, आप बताएंगे सर 2/3, तो इसका मतलब ए की आय कितनी है 2 और बी की आय कितनी है। कोई भी वस्तु बराबर में रखने के बाद जो पूछा गया जो माना गया है वही वस्तु निकल के बाहर आती है, समझ में आई कुछ बात, ठीक है। ये जितना भी कंसेप्ट है जब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा ये कंसेप्ट निकल कर बाहर आएगा, ओके। तो यही यहाँ क्या, यहाँ भी ऐसे क्या है कि भाई ए की 95% खर्च किया तो बचाया कितना 5%, और भाई 80% खर्च किया कितना बचाया 20, तो बचत बराबर, तो यहाँ रेशो किसका निकला ए और बी का, ए क्या माना था आई तो मानी थी, और ए का मान कितना है 4 और बी का मान कितना है, आंसर। चलिए देखिए क्या पूछा गया आपसे, एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काटा गया, एक पाइप के कितने, ये पाइप है और दो टुकड़े कर दिए, अब देखें कहां से करें इसके टुकड़े, ठीक है क्लियर है। लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का कितना % है 64%, 64 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई, आप बताएंगे 64 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है सर बटे 100, 64 4 से, सॉरी 4 से आप भाग करेंगे 64 को आप भाग करेंगे 4 से 16 और 4 से भाग करेंगे 25, तो बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी थी, और यानी कि टोटल ये पाइप यहां से लेकर यहां तक का कितने मीटर का है 25 का, कितने का है, तो उसने कहा बड़े की लंबाई कितनी है 16 है, तो ये 16 है, तो भाई आप बताएंगे ये सर कितना बचा होगा, बचा होगा या नहीं बचा होगा, जल्दी से बताइए आप, क्या आपको इतनी समझ में आती है मेरी बात, अरे भाई आती है बात समझ में, तो बड़ा कितना है ये टुकड़ा आप बताएंगे 16 है सर, ये 25 टोटल 25 है, 64% का मतलब आप बताएंगे सर आपने अभी बताया है कि ये होता है आपका कितना मेरे भाई 16/25, तो इसका मतलब बड़ा ये जो नीचे बेस होगा ये टोटल वैल्यू होगी, टोटल कितनी है 25, बड़ा टुकड़ा 25 यानी कि पूरे पाइप की लंबाई 25 है और बड़े की लंबाई कितनी है 16, जब ये 16 है तो ये कितना बचा होगा 9, यहां तक ओके है भाई। देखिए
छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा टुकड़ा है, ये पूछा, कितने प्रतिशत छोटे की तुलना में। तो आप बताएंगे, देखिए इन दोनों का लेंगे हम अंतर, क्या लेंगे, कितने का है, कितना लंबा है टुकड़ा है, 7, कितने प्रतिशत अधिक लंबा है। तो आप बताएंगे सर वृद्धि है, वृद्धि किस पर होगी, कम क्या है दोनों में, तो 9 कहां रखेंगे हम, नीचे, और गुना 100। तो आप बताएंगे सर, देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको सिखाया 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, आप बताएंगे 9.09, सॉरी 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1.11, कितने गुना है ये, तो साथ ही तो गुना करना है, तो आप बताएंगे कितना होगा, होगा या नहीं होगा, या आप इसको भाग कर लीजिए मेरे भाई, भाग ही कर लीजिए, आप नहीं समझ पा रहे तो आप भाग करिए, आप बताएंगे 700/9, 9 सते 63, कितने बचे 7, 9 सते 63। देखिए एक कहां ऑप्शन है आपका, क्या इतनी बात नहीं समझ में आई आपकी भाई, चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। ऐसे क्वेश्चन सिंपल सिंपल से क्वेश्चन मैंने भरमार करा रखे हैं। आप परसेंटेज की वीडियो मैंने जो डाली है पहले, इससे पहले कभी यूपी पुलिस में, वो छोटे एग्जाम में डाली है मैंने, यूपी पुलिस के एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में, जब भी क्लास ली है परसेंटेज के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन भर भर के करा रखे आपको। लेकिन क्या है, ये एग्जाम है भाई रेलवे एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, मान लीजिए कोई भी एग्जाम देंगे, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा आपको, फिर आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन का, बताइए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मात्र भाई 5 से 7 सेकंड चाहिए, सिर्फ ज्यादा नहीं चाहिए। कितने सेकंड, 5 से 7 सेकंड, 5 से 7 सेकंड में काम हो जाएगा। हरिओम बाबू, मुन्ना ध्यान कर, ठीक है। देखिए 45 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, आप बताएंगे सर 9/20, कितनी होगी, कितनी होगी भाई, दिमाग से सॉल्व करना सीखिए मेरे भाई। आप बताएंगे 5 से 5 9 45, 5 दूनी 10, आप बताएंगे 9/20। तो हमने ए लिखा, क्या लिखा मेरे भाई, बी। यदि बी के पास 20 रुपए है तो इसके पास कितने होंगे, उसने कहा कम है, तो आप बताएंगे कितनी होंगे सर, कम का मतलब माइनस कर देंगे, कितने होंगे भाई 11। कुछ समझ में आई बात। तो टोटल कितने हैं, यदि बी के पास 20 है तो इसके पास 9 रुपए कम है, तो आप बताएंगे सर घटा के बताएंगे, कितने बताएंगे 11। यहां तक क्या आपको बात समझ में आती है, पीछे से बताइए मेरे भाई, क्लियर है। चलिए तो आप बताएंगे सर ये 20 है, ये कितना है 11। देखिए उसने क्या, ए तथा बी की कुल आय, ए की आय से ए तथा बी की कुल आय देखिए कितनी है, पहले आप बताएंगे सर दोनों को ऐड करके बताएंगे हम, 31 है, कितनी है, ए की कुल आय से ए की कितनी है, आप बताएंगे सर 11 है, ये कितना अधिक है, आप बताएंगे 20 अधिक है, कितना अधिक है, उन्होंने पूछा कितने प्रतिशत अधिक है, वृद्धि किस पर होगी, किस पर होगी भाई, कम, और कम क्या है दोनों में, और गुना। तो आप बताएंगे मेरे भाई, क्लियर है, यहां तक बात समझ में आती है आपकी। तो इसका मान क्या होगा, आपको कई बार सिखाया मैंने, देखिए इस फ्रैक्शन को सीखिए मेरे भाई, कैसे तोड़ेंगे, कैसे इसे टुकड़ों में तोड़ेंगे, सीख लीजिए। आप बताएंगे सर इसको लिख सकते हैं हम ऐसे भी, सर 11/11 प्लस के, आप बताएंगे 9/11, अरे लिख सकते हैं 20/9 को, 20/11 को लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है 20 ही तो है, अरे है या नहीं, तो इसका मतलब ये तो 1 हो जाएगा। आप बताएंगे 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 9.09, और कितने गुना है 9, तो 9 से गुना करके आप बताएंगे, आप 9 9 81, आप बताएंगे 81, और मेरे भाई यहाँ कितना है, एक का मतलब 100 है, तो आप बताएंगे 181 दशमलव कितना है, क्या आंसर होगा आपका, आप नहीं समझे, आप नहीं समझे मेरे भाई। देखिए सुनिए 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 सुनिए, ए और बी की कुल आय पूछिए, कुल आय के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सम करना होगा, इसका क्या करना होगा, ए बी की कुल आय लिखी हुई वहां क्या लिखा हुआ, कुल आय, कुल आय के लिए क्या करना होगा आपको,
जोड़ना होगा। उन्होंने कहा एक ही आय से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक और कम का मतलब अंतर होगा, क्या होगा, इन दोनों का मैंने क्या ले लिया, एक इसकी कुल आय, इन दोनों की कुल आय, और एक ही आय का अंतर कितना है 20, कितना है। उन्होंने पूछा कितने प्रतिशत अधिक है, वृद्धि किस पर होगी, जितनी भी परसेंटेज की क्लास गई है सभी में एक बात कॉमन रही है कि मैंने बताया वृद्धि किस पर होगी, कम पर, और कमी किस पर होगी। ठीक है, तो आप बताएंगे सर ये आया, तो आप इसे सोल्व किया, ऐसे ही तो सोल्व किया मैंने, 2000 को भाग किया मेरे भाई, ऐसे 11 एकन, आप बताएंगे सर बचते हैं 9, 90, 11 अठे बचते कितने हैं आपके पास, 2। देखिए क्लियर है भाई, आप बताएंगे सर 11 एकन 11, देखिए कहां दिख रहा है आपको 188, एक ही तो ऑप्शन में था, क्लियर है। और देखिए आपको एक और बात सीखनी है बड़े ध्यान से, मैंने ये लिखा था 20/11, क्या लिखा, अगर आपको इसे परसेंटेज में बदलना हो तो आप इसे बड़े प्यार से देखिए, ब्रेक करना सीखिए, इसे तोड़ना सीखिए, आप सभी क्या सीखिए भाई, ब्रेक करना, तोड़ना। एग्जाम सिर्फ वही बच्चा निकालेगा जिसका दिमाग मेरे भाई कॉपी वगैरह पेन के आप दिमाग से सोल्व करेंगे आधी कैलकुलेशन, वो एग्जाम बच्चा निकाल ले जाएगा अब, क्योंकि भर्ती कम है आवेदन ज्यादा है, तो आपको पढ़ना भी कुछ इस हिसाब से पढ़ना होगा कि दुनिया में कि आपको पछाड़ने के लिए 100 बार सोचना पड़े बंदे को, समझे नहीं समझे आप मेरी बात। आप इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 11/11 प्लस के 9/11, अरे लिख सकते हैं, एलसीएम कितना होगा, अरे होगा या नहीं, 11 और 9 कितना है 20, आपको बताया ये कितना है, एक आपको बताया था कोई वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होती है 100%, एक वस्तु अपने आप में 100% है, तो आप बताएंगे एक वस्तु अपने आप में 100% है, तो इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी 100, अरे कितनी होगी, होगी या नहीं होगी, बताया था सबको, आपको बताया था एक ये 9/11 है, 9/11 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुणा 1/11, क्या लिख सकते हैं, और 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताई थी कितनी होगी, आप बताएंगे 9.09, और गुना 9 आप गुना करके बताएंगे 9 9 81, आप बताएंगे 81, 81.81 प्लस के 100 कितना बताएंगे 181, आपका करेक्ट आंसर बताइए, है या नहीं, चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, बता दीजिए जल्दी से, बताइए। आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं भाई मेरे भाई, कम से कम 60,000 तनख्वाह ले हुए, तो कम से कम 60 ग्राम दिमाग तो लगा लो इसमें, चलिए बताइए। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, आप बताएंगे 60 का मतलब कितना होगा, आप बताएंगे 2 3 6 और 2 5 10, ये 5 है, ये कितने कम है 3 कम है, तो आप बताएंगे ये कितनी होगी 2, ये ए है, ये क्या है भाई बी, अरे समझे आप मेरी बात, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, आप बताएंगे सर कितनी होगी 3/5, कितनी होगी, आप बताएंगे 3/5 होगी, सर 5 में कितने की कमी है 3 की, तो इसका मतलब ए के पास 2 रुपए है, तो इसके पास कितने हैं 5, ओके। तो उसने कहा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप बताएंगे सर दोनों का ले लीजिए अंतर, कितना है सर 3, अधिक, अधिक का मतलब है वृद्धि, वृद्धि किस पर होगी, कम क्या है दोनों में, तो आप लिखेंगे सर 2 लिखिए और गुणा क्या करिए 100, और 2 पंजे 10, तो आप बताएंगे कितना होगा मेरे भाई, ओके है, क्लियर है या नहीं भाई। देखिए मेरा उद्देश्य है कैलकुलेशन कम करना, और कैलकुलेशन कम से कम होगी तो फायदा आपका ही होगा उसमें, ठीक है। और दूसरी बात एक और है, ये क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक से भी करा दूंगा, एक फॉर्मूला लिख कर करा दूंगा, लेकिन क्या है मान लीजिए जैसे पिछला क्वेश्चन आया आपके सामने, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप फ्रैक्शन वगैरह नहीं जानते तो आप कैसा करेंगे बताइए, फिर आप घूमते रह जाएंगे, समझ गए। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही एफर्ट लगाना पड़ेगा जब जाके ये क्वेश्चन होगा, समझे ना। और ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये है ही नहीं इसमें कुछ भी, ये मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। आपने बचपन में एक ट्रिक पढ़ी होगी, ये वाली ट्रिक क्या पढ़ी होगी इस क्वेश्चन के लिए, आपने पढ़ा होगा सर r प्रतिशत 100 प्लस माइनस के r और गुणा क्या पढ़ा होगा 100, यही तो पढ़ा होगा।
तो आर कितनी है आप बताएंगे सर 60 है। कमी में क्या करेंगे सर आप घटा के लिखेंगे और गुणा क्या करेंगे 100। और भाई मेरे भाई 0 से 0 और आप बताएंगे सर 15। अब 15 की गुणा इसमें करेंगे आप बताएंगे 150 कर देंगे। चलिए आप बताइए जल्दी से। आप बताएंगे ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। कितना अधिक है 60। तो 60 की फ्रैक्शन वैल्यू अभी बताई थी भाई कितनी होगी 3/5। तो इसका मतलब ए है और ये भी है, ये 5 रुपए है, इसके पास कितने हैं 8 है। यही तो है भाई। 3 ज्यादा है, अधिक अधिक में जोड़ देंगे, कम में क्या करेंगे घटा देंगे। क्लियर है या नहीं है। चलिए उसने कहा बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। कितने प्रतिशत कम है आप बताएंगे सर। देखिए अंतर कितने का 3 का। 3 का अंतर है। कमी किस पर आएगी आप लिखेंगे सर 8। और आपको एक बात बताई है मैंने कि 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। देखिए आपको बताया है, कई कई बार बता दिया 8.33 कितनी होगी। और ये कितने गुना है 3, तो आप गुणा करके बता देंगे मेरे भाई। नहीं 8.33 नहीं है। 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी आप बताएंगे। 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 4, 25 है 12.5। अच्छा 1/8 है, सॉरी 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है 1/12 की है। ठीक है तो चलिए आप बताएंगे 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी आप बताएंगे 4 दूनी 8 25 है। और आप बताएंगे 12.5 और 12.5% होगी ना। तो आप बताएंगे 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 12.5। और 12.5 की गुणा आप 5 में 3 में करेंगे 12 36 और 1 आपका आंसर ये होगा भाई। या आप ऐसा कर लीजिए ना 3/8 गुणा 100 4 दूनी 8 4 से 25 और 25 दिया 75/2 आप बताएंगे 37.5 कितना बताएंगे 37.5। अगर आप इसे याद कर लेंगे 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू तो आप बताएंगे 12.5% और 1/12 की कितनी होगी आप बताएंगे 8.33। यही तो बताया था आपको। और आपको यह भी सिखाया 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 2/3 और 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी आप बताएंगे 1/3। यही तो सिखाया आपको भाई। और 6 सही 1/4 की 6 सही 1/4 की 1/16 कितनी होगी। ये फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपने याद कर ली ध्यान से सीख ली तो भाई काम आसान हो जाएगा। चलिए आप बताइए इसका आंसर करिए जल्दी से, बड़ा ही आसान है बताइए। ए की आय बी की आय से कितने % अधिक है 24। तो आप बताएंगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 6/25 कितनी होगी। ठीक है अरे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई 4 6 24 25 है। तो इसका मतलब ये 25 है और ये अधिक है तो इसका मतलब ये कितना होगा 31। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी ये। तो उसने कहा तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए कमी कितनी की आप बताएंगे क्या लिखेंगे आप। कमी कितने की 6 की। कमी किस पर आएगी ज्यादा पर या कम पर जल्दी से बताइए। कमी होगी ज्यादा पर तो आप क्या लिखेंगे 31 और गुना 100 कहीं है लिखा हुआ ये 600/31 कहाँ है आपका डी आंसर। क्या आंसर होगा भाई ओके है। चलिए जल्दी से बताइए आप। देखें ए बी सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं। उनके पास की राशियों का औसत 4,520 रुपए है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10 सही 2/3% अधिक है और सी के हिस्से से 33 सही 1/3% कम है। बी का हिस्सा इसमें से ज्ञात कीजिए। किसका बताना है भाई बी का। तो बताइए क्या आंसर देंगे आप बताइए। मात्र इसको करने के लिए मात्र 7 सेकंड चाहिए। कितने सेकंड 7 सेकंड में इसका काम तमाम। भाई कितने सेकंड चाहिए 7 सेकंड में इसका काम तमाम है क्वेश्चन का। बस आपको ये पता होनी चाहिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 10 या 30 और 2 32। 32 को आप लिखेंगे 32/3 और गुणा 100 आप लिखेंगे 4 8 32 और 4 से 25 25 या 75। इसका मतलब ये 75 है मेरे भाई। कितना अधिक है ये आप बताएंगे ये कितना होगा 83। कितनी होगा अरे भाई 32/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी ये बच्चे से बच्चा भी बता देगा। 4 से 4 8 32 4 से 25 और 25 दिया
और 75 में कितने की वृद्धि है? 8 की। ये 75 है इसके पास, ए के पास, अगर बी के पास 75 रुपए हैं तो इसके पास कितने होंगे? उन्होंने कहा ना ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना अधिक है, अगर ये 75 है कितना होगा? 83 होगा। अरे होगा या नहीं होगा? बताइए जल्दी से। मैं आगे भी देखिए, ऐसा मेरे से क्या पूछा? अच्छा एक बात बताइए, आप क्वेश्चन को कब तक नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता हो कि उसने पूछा क्या है। कब तक नहीं कर सकते? जब तक आपको ये नहीं मालूम हो कि उसने पूछा क्या है। तो उसने देखिए सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि पूछा क्या है। उसने पूछा बी का हिस्सा ज्ञात करें। बी का हिस्सा कितना है? आप 75 के अनुपात में है ना, इसका मतलब वो आंसर होगा जो 75 का मल्टीपल होगा। कौन सा आंसर होगा? कुछ समझिए, सीखिए भाई, सीखिए। कौन सा आंसर होगा जो 75 का? तो 75 के फैक्टर क्या होंगे आप बताएंगे? सर आप इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 25, 3 गुणा 25। तो दो नियम लगते हैं, देखिए दो नियम लगेंगे मेरे भाई। एक तो 25 का, 25 से कोई संख्या कब विभक्त होगी? जब उसके इकाई दहाई 25 से विभक्त होगा। तो आप बताएंगे सर ये नहीं होती और ये नहीं होती, दो ऑप्शन कैंसिल, दो बचे। तो आप बताएंगे सर इसका मतलब 25 से ये भी जाएगी, ये भी जाएगी। अब देखिए 3 का नियम किसमें? 25 को जब आप 3 से कोई संख्या कब भाग होगी? जब उसके अंकों का योग, क्या बताया? अंकों का योग 3 से विभक्त। तो आप बताएंगे सर यही तो है, ये नहीं है। इसका योग कितना है सर? 8। आपका आंसर क्लियर है या नहीं? होंगे नहीं सेकंड नो आंसर। मैंने बताया आपको मेरा काम है कैलकुलेशन को कम करना। क्या काम है? कम से कम करना, ठीक है। और डाटा जितना भी आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार से, ठीक है भाई। कैलकुलेशन को कम से कम सीखिए, कैसे होगी इसमें बुद्धि लगाइए। 1350 ग्राम का दिमाग इसमें यूज करिए आप, ठीक है। पहाड़े याद करिए अच्छे से 30 तक के, जब जाके एक सारा काम होगा। ओके है। यदि इसका सॉल्यूशन ही करना होता मुझे, देखिए इसका आंसर तो निकाल दिया, सॉल्यूशन कैसा आता मेरे भाई देखिए सीख लीजिए। आप बताएंगे सर ये आ गया इतना, यहां तक ओके है, इसका पूरा सॉल्यूशन करा दूं। देखिए उसने कहा अधिक है और सी के हिस्से से इतने % कम है, 33 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी। आप बताएंगे सर 3। तो इसका मतलब जो सी है ना, ये 3 रुपए है इसके पास, और ये इसके पास कितने हैं? अरे भाई ये कम है ना, सी के हिस्से से कम है। सी के पास 3 रुपए हैं तो इसके पास कितने होंगे? 2 होंगे। अरे भाई 33 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/3। इस सी के पास 3 है तो ए के पास कितने होंगे? 1 कम होगा। समझे कुछ? अब देखिए इसको बराबर कर लीजिए आप बताएंगे सर यहाँ कितने हैं? 83। और यहाँ कितने हैं सर? 2। दोनों का क्या लेंगे हम? एलसीएम। एलसीएम के लिए ब्रज गुणा करेंगे हम आपस में। क्या करेंगे? तो आप बताएंगे सर इसमें 2 से गुणा करिए, सर इसमें भी 2 से गुणा होगी, और सर इसमें 83 से गुणा होगी, और इसमें भी 83 से गुणा होगी। तो आप बताएंगे सर ये तो बराबर हो गया है। यहाँ आप बताएंगे 3 3 9 और 3 8 24 कितना आया भाई? ये बताएंगे 75 दूनी 150 आया या नहीं आया? ये बताएंगे आप कितना? 3 दूनी 6, 3 8 16, 166 कितना होगा? ए बी सी की आय का रेशो निकल गया। अरे निकला या नहीं निकला? उसने क्या बोला भाई आपसे? तो इन तीनों का हिस्सा कितना है आप बताएंगे? कितना है इनका औसत? 4520 रुपए। कितना है? इन्हें सबको ऐड कर लीजिए और आपकी टोटल आय निकलेगी 4520 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और इन सबको ऐड करके उससे भाग करना होगा, और फिर मेरे भाई किसकी पूछी? बी की। तो बी में रखना होगा आंसर। आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, आंसर वो होगा जो किसका मल्टीपल होगा? 150 का मल्टीपल होगा। आंसर क्या होगा? जो 150 का क्या होगा? 2 ऑप्शन कैसे कट जाएंगे? यहां क्या लिखा हुआ है? 0। तो इकाई में क्या आनी चाहिए? 0। तो इसका मतलब 0 इसमें नहीं, 0 इसमें, इन दोनों में से कोई होगा। फिर मैंने बताया 150 इसके फैक्टर कितने होंगे? 3 गुणा 5। तो 3 का योग लगाना है। क्या लगाना है? 3 का नियम। ओके है, चलूंगा आगे। चलिए भाई अगर आप एग्जाम में से ऐसे मेथड से करने बैठेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं निकलने का आपका। तो आपको कुछ ऐसा यूनिक सीखना होगा जो दुनिया छोड़ के आएगी, आप उसको करके आएंगे, जब भी तो सिलेक्शन होगा। बताइए आप, अगर आप एक ही लाइन में भाग रहे हैं, सारे के सारे एक ही लाइन में है झुके, तो ये बताइए आप में से कौन विजय होगा? कोई भी नहीं होगा भाई, सारे के सारे विजय हो जाएंगे वो तो, या सारे के सारे फेल होंगे। फिर अगर आपको सब में फर्स्ट आना है तो आपको औरों से
बेटर एफर्ट लगाना होगा, यानी कि अच्छी कैलकुलेशन सीखनी होगी कि ये कैलकुलेशन होंगी कैसे। ओके है, चलिए बताइए आप इसका आंसर जल्दी से। मोहित बाबू देखिए आप इधर, ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योगफल का 60% है। कोई बात नहीं भाई, 60% है। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। बी और डी की आय के बीच का अंतर इतना है, तो सी की आय रुपए में ज्ञात कीजिए। किसकी बतानी है? सी की। इसका आंसर भी मात्र 7 सेकंड में आंसर निकल सकता है। 7 सेकंड में, कितने सेकंड में? 7 सेकंड में इसका आंसर आपके सामने होगा, टेबल पर रखा हुआ। इसका आंसर जो भी होगा सीखिए, बस आपको सीखना है। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 9/20। तो आप बताएंगे सर ए लिखा हमने और क्या लिखा? बी। मेरे भाई अगर सारे के सारे काम घरों में बैठ के हो जाते तो दुनिया में सारे के सारे लोग घर में ही पड़े रहते और सारे के सारे अमीर हो जाते हैं। तो घरों में बैठ के एक तो पढ़ाई नहीं होती, ठीक है, और सारे के सारे काम वीडियो देखने से भी नहीं होते कि बस देख लिए कर लिए। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होंगे जब आप निकल के घर से बाहर आएंगे। समझे आप मेरी बात? देखिए, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन बताइए मैं आपको 5 मिनट दे दूं या 7 मिनट दे दूं, आप सॉल्व करते रहिए। 7 मिनट भी आपके लिए बहुत कम है। 10 मिनट से पहले आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप बड़े ध्यान से देखिए, और वो 10 मिनट का काम 7 सेकंड में कैसे होगा? आप बताएंगे सर 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20, कितनी? 5 नम 45 और 5 दूनी 10। आपको दिमाग में ही करनी है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 9/20। इसका मतलब इसके पास कितने रुपए हैं? 20। और इसके पास कितने हैं? आप बताएंगे अधिक है। आप बताएंगे सर 29 रुपए। कितने हैं? अरे भाई 45/100 है, कैसे समझाऊं? 5 नम 45, 5 दूनी 10, अधिक में क्या करना है? तो बी के पास कितने हैं? 20। और ए के पास कितने हैं? यहां तक ओके है। उसने क्या कहा आपसे? उसने कहा जो सी की आय है ना, ए बी की आय के योगफल का सम से कितना परसेंट है भाई? सम का कितना है? 60% कम है। कितना है? इन दोनों की आय कितनी है? आप बताएंगे सर 49 है। कितनी है? 49 है। और कितने परसेंट कम है? आप बताएंगे 60% कम है। इसका मतलब आप बताएंगे कितना है? 40 है। तो 40% का मतलब है, आप बताएंगे 0.4। कितना है? अरे कितना है? तो 0.4 की गुणा कर दूं मैं, तो आप बताएंगे 0.4 की गुणा कर दूंगा तो पता चल जाएगा यहां से कितना आया। 9 चौक 36, 4 चौक 16, 16 और 3 कितने हैं? 19। तो आप बताएंगे सी की आय ए बी की आय के योगफल से 60% कम है। कितना है? कितना है? 60% कम है। कितना है? 19 पॉइंट कितना आ जाएगा इसकी आय? 19.6। कितने हैं? लिख दूं भाई, सी की आय निकल गई 19.6। ओके है? अरे क्लियर है या नहीं? ठीक है। तो आप बताएंगे डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। देखिए बी और डी की कुल आय के बीच का अंतर है, तो सी की आय बताइए। तो इसका मतलब वो आंसर होगा हमारा जो किसका जो 119.6 का मल्टीपल होगा। क्या आंसर होगा? ठीक है, आप चेक कर लीजिए इसमें। पता चल गया? देखिए 3 तो इसका नहीं होगा क्योंकि इसका सम नहीं आ रहा है। पता चल गया या नहीं चला आपको? ठीक है, अरे ओके है या नहीं? अब देखिए क्या आंसर होगा। इसके फैक्टर देखिए क्या है। देखिए ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। 45% अधिक है। 45% अधिक है। बड़े ध्यान से देखिए, चाहे तो आप, अगर आपके दिमाग में यह बात नहीं आई तो आप ऐसे नहीं करना चाह रहे तो आप ऐसे भी कर सकें कि अगर इसके पास 100 है तो 45% अधिक है। कितना होगा? 145 होगा। कितना होगा? तो इसका रेशो वही है जो आपको अभी लिखा हुआ था जो का तू। और इसका सम कितना बैठेगा? 245। कितना बैठेगा? 245। और यहाँ कितना परसेंट कम है? ये कितना परसेंट कम है? 60% कम। आप निकाल लीजिए 60% कम कितना बैठेगा? आप बताएंगे भाई कितना बैठेगा? 60% कम है तो आप 0.6 की भी गुणा कर सकें। 5 अंक 30, 5 अंक 30। 60% कम है, वो 60% कम 40 नहीं निकालना था, 60% कम ही निकालना था। 5 अंक 30
आप बताएंगे 6 चौक 24, 24 और 3 कितने हैं आगे 27। आप बताएंगे 6 दूनी 12, 12 और 3, 6 दूनी 12 और 2 कितना है 14, कितना है 147, कितना है 147। यानी कि सी की अगर इनका रेशो निकालता तो ये कितना आता 21 आता। ओके। अरे भाई आप नहीं समझे मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा कि आप नहीं समझे, आप नहीं समझे। देखिए बड़े ध्यान से समझिए भाई, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, ये 20 है, ये कितना होगा आप बताएंगे 29। दोनों का सम कितना है आप बताएंगे कितना है 49, कितना है 49 है या नहीं है, जल्दी से बताइए आप। 49 है तो आप बताएंगे सर 49 है, ये कितने परसेंट कम है 60, इसका 60% कम निकाल लीजिए आप, 0.6 से गुना करिए। 49 को आप जब 0.6 से गुना करेंगे तो आप बताएंगे 9 6 54 का 4 का, आप बताएंगे 6 चौक 24 है, 24 और 5 कितने हैं 24 और 5 29, 29.4 है भाई, 29.4 कितना है 29.4। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसके फैक्टर कितने हैं आप बताएंगे, आप फैक्टर बताएंगे इसके कितने हैं आप बताएंगे 7, 7 चौक 28, यानी कि 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, यानी कि 42, 4.2 यही तो है। तो इसका मतलब वो आंसर होगा जो किसका मल्टीपल होगा 7 का। क्या आंसर होगा जो 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल देख लीजिए क्या ये है 7 से, 7 धाम 70 ये भी नहीं है, आप देखें 72 भी नहीं आता, क्या 7 ही कंसा 7 पंजे, तो आपका आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा आपका, क्लियर है या नहीं है, समझे नहीं समझे। तो ये आपको इतना समझना कि भाई ये क्या कहा 60% कम है, उन्होंने 60% कम कहा, 40 से नहीं करना, उसे कितना करना था 60%, 0.6। बताओ बताइए, ए की आय बी की आय से 30% कम है, कितनी है, ए की आय बी की आय से 30% कम है, और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से 28,500 रुपए कम है तो सी की आय बताइए क्या है, बताइए आप। बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आप बताएंगे 11/8 कितनी होती है, कितनी होती है भाई 11/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। 137.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 11.8। तो आप लिखेंगे सर ए लिखा हमने, बी लिखा और सी लिखा, ठीक है। आप बताएंगे सर बी की आय सी की आय से इतने अधिक है, ये 8 है, आप बताएंगे सर ये कितनी होगी 19 होगी, कितनी होगी। यहां तक बन की बात क्लियर है भाई, जल्दी से बताइए क्लियर है या नहीं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 137.5 की 11/8। अगर सी के पास 8 रुपए है तो इसके पास कितने होंगे 11 रुपए फालतू है, आप बताएंगे सर 19 होंगे, कितने होंगे। ओके है यहां तक। फिर उसने क्या कहा आपसे, उसने ये भी कहा था ए की आय बी की आय से 30% कम है, 30% कम है, 30% कम का मतलब आप बताएंगे सर कितना है, तो आप बताएंगे 30% कम का मतलब 19 गुना 30% का मतलब 0.3, तो आप बताएंगे 19 से 57 कितना कम है 5.7, कितना कम है। ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है 30%। कम मैंने कम ही निकाल दिया डायरेक्ट, क्या निकाल दिया कितने परसेंट कम है 5.7, या आप ऐसे भी निकाल सकें 19 का क्या निकालना है 0.7, यही निकाल लेंगे। 9 7 63 3 का आप बताएंगे, अच्छा भाई 7 1 7, 7 और 6 कितना है 13, तो आप बताएंगे कितना आ जाएगा भाई 13.3, यही तो होगी। तो इन दोनों में कितने का अंतर है, कितने का है 5 पॉइंट। यहां तक बात समझ में आई। फिर देखिए उसने क्या बोला आपसे, उसने क्या बोला है आपसे, ए की आय बी की आय से इतने रुपए कम है, कितने रुपए कम है इतने, तो यही तो है कम, यहां कितने कम है 5 पॉइंट।
और यहाँ कम कितने हैं आप बताएंगे सर 28,500 पॉइंट हटाएंगे आप। ये कितने गुना है इसका, कितने गुना है 5, आप बताएंगे कितना आ गया। एक यूनिट का मान कितना है 5। किसकी पूछी है सी की, सी की आप बता दीजिए कितना है, आप बताएंगे आंसर क्या होगा आपका, कितना हुआ। चलो क्लियर है, चलिए तो देखिए। अच्छा आपको बार बार एक बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि सारे के सारे क्वेश्चनों में क्या देखना आपको, इनकी फ्रैक्शन देखनी है कि कहाँ है। अगर आप ये अच्छे से याद कर लिया, आपने अच्छे से सीख लिए, मैंने सारे के सारे आपको बताया कि इन्हें नोट कर लीजिए और इनका रट्टा फिजिकेशन मारिए दबा के। मैथ में 30% काम शुभम बाबू, मैथ में 30% काम रटने का है, कितना है 70% समझने का है। अगर तुम सोचोगे कि हम इसे समझ कर कर लेंगे काम को, तो आप फेल हो जाओगे, नौकरी आपकी नहीं लगने वाली, नौकरी किसी और की लग जाएगी फिर, ठीक है। तो आप बड़े ध्यान से समझिए, आपको समझना है, इन्हें बिल्कुल याद करने हैं दबा के, ठीक है, सीखने हैं। और मात्र देखिए आप इसके फ्रैक्शन में ही रह जाते, 137.5 के फ्रैक्शन क्या होगी, निकालते हैं नहीं निकालते हैं आप, इसमें टाइम कितने 2-4 मिनट इसमें खपा देते, बिल्कुल पता नहीं सही आती है नहीं आती है फ्रैक्शन, ठीक है। और इसे लिखने का तरीका क्या था, देखिए बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं था, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 100 प्लस के आप बताएंगे सर, देखिए 100 प्लस के 25 प्लस के कितना बचा 25, और आप क्या बताएंगे कितना बचता है सर 12 सही 1/2, यही तो है, अरे यही तो है। इसका मतलब क्या है आप बताइए, 100% का मतलब है 1, 25% का मतलब 1/4, और 12 सही 1/2 का मतलब आप क्या बताएंगे 25 1/8, यही तो है। 8 क्या हो जाएगा यहाँ एलसीएम, आप बताएंगे सर 8 प्लस के 4 दूनी 8 प्लस के 1, 8 और 2 10 और 1 11, 11/8 है या नहीं फ्रैक्शन, बताइए। चलिए देखिए, यदि ए की आय बी की आय का 40% है, यदि ए की आय बी की आय का कितना परसेंट है 40% है, और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सी की आय ए की आय का आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सी की आय तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यह बताना है आपको। बताइए, देखो इतना आसान क्वेश्चन दिया आपको, बताइए। ए की आय बी की आय का 40% है, बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यह बताना है। बताइए, बता दीजिए उमंग सिंह, बताइए क्या आंसर है। देखिए आप बताएंगे सर ए लिखेंगे और क्या लिखेंगे बी। जयदीप मेरे भाई ध्यान से देख, ए बी सी क्या लिखा ए बी सी, उसने कहा ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से कितने परसेंट अधिक है, ये 100 है, तो ये कितना होगा आप बताएंगे सर 124 होगा। और इसका 124 का कितने परसेंट है, सिर्फ 40%। 40% का मतलब कितने से गुणा करूंगा मैं 0.4 से, कितने से गुणा करूंगा 0.4 से गुणा करूंगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, आप बताएंगे 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकन 4, आप बताएंगे कितनी आ गई की आय, अरे कितनी है आगे भाई, ए बी सी की आगे, तीनों की आय आगे, ठीक है भाई। उसने कहा ए की आय है ना बी की आय का कितने परसेंट है 40%, जब सी की आय 100 है, ये 24% अधिक है 124, और 40% है 124 का मैंने 40% निकाला, 40% का मतलब हो बेटे बटे 100, इतना मुन्ना इतना तो सीख ले, 12वीं कर तो सर सीधा मेरे धुरे ही आ गया, ठीक है। कितना आ गया 0.4 ही यही है ना, तो मैं कैसे गुना कर दी 0.4 से, तो यहाँ किसकी आय निकल गई एक है, किसकी आय आ गई एक ही आ गई। फिर उसने क्या कहा, तो सी की आय ए की आय से, सी और ए की आय देखिए कितना का अंतर है, आप बताएंगे सर दोनों का डिफरेंस है 50.4, कितना है, उन्हें क्या पूछा है अधिक, वृद्धि किस पर होगी कम पर होगी, तो आप बताएंगे सर कम क्या है
49.6 और गुना 100, तो आप देखेंगे ये लगभग कितने गुना है, इसका 1 गुना, लगभग कितने गुना है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 100 के आसपास होगा। क्या होगा? 100 के। ये कितना है? 108। ये नहीं हो सकता, ये ज्यादा दूर है, ये सबसे कम है, ये भी नहीं होने का, ये भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा? बिल्कुल क्या आंसर होगा हमारा? क्लियर है? यही सब कुछ सीखना है यदि आपको सफल होना है अपने जीवन में। ओके, तो आप बड़े मेहनत करिए, बड़े प्यार से मेहनत करिए। आपके लिए इतने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया था भाई मैं चाह रहा था कि आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जा। जो आपको पढ़ाया जा रहा, एक बार फिर बता दूं मैं, आपको पढ़ाया जा रहा है स्पेशल एडवांस अर्थमेटिक्स। क्या है ये? ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इतने बेहतरीन थे, इतने लाजवाब थे कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे और आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई हो, क्या आप ईमानदारी से ये बताइए कि आज आपने कुछ ऐसा सीखा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सीखा? मिला है ऐसा जीवन में सीखने के लिए? तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, आपने कुछ ऐसा सीखा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और जहां आपके मित्र हैं सबको बताइए। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए रेलवे के अंदर, ग्रुप डी के अंदर, कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ये जो परसेंटेज की सीरीज है इसे शुरू से लेकर आखिर तक लगा लो, ध्यान से देख लो, इसके नोट्स बना लो और 100% मेरा दावा है एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने का। ओके सभी साथियों को, और यदि आपको क्लास पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताना। सभी को मेरा ओके, सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।